हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर ऑल दी महाराष्ट्र सीटी एस्पिरेंट्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने बीएमएस, बीबीए, बीसीए, बीबीएम या फिर बीएचएमसीटी एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, गाइस आई होप सबके एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे गए हैं। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप राउंड को लेकर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके कैंडिडेचर टाइप को लेकर, बिकॉज कैंडिडेचर टाइप बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू योर कैप राउंड। फिर भले आप राउंड 1, 2 या 3 में पार्टिसिपेट क्यों ना करो, कैंडिडेचर टाइप आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बात करेंगे टाइप ए से लेकर टाइप ई की एंड एज वेल एज द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल दी कैटेगरीज विद रिस्पेक्ट टू एमएस, ओएमएस, माइनॉरिटी, एनआरआई, अगर आप फॉरेन कैंडिडेट हो या जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हो, तो इन सारे स्टूडेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे व्हेन यू स्टार्ट विथ योर कैप राउंड। कैप राउंड के पहले पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के ले लेने हैं। एंड गाइस, एक छोटी सी गलती आपसे आपका डिज़ायर्ड कॉलेज जो है वो दूर हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। कोई भी डाउटिंग क्वेरी हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स को लेकर। एक डिटेल इवैल्यूएशन करेंगे हम 5 प्राइमरी कैटेगरीज को लेकर, टाइप ए से लेकर टाइप ई। ये क्या होता है इन डेप्थ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर स्टेट लोकल रेसिडेंसी बेनिफिट्स, ताकि आपको स्टेट लोकल रेसिडेंसी बेनिफिट्स मिल सके। ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपको ये सारे मिल सके। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद ये नहीं पता है कि 85% ऑफ द स्टेट कोटा सीट्स यहाँ पर आपको मिल जाती है व्हेन इट कम्स टू टाइप ए टू ई। सो इसलिए मैंने बोला है एंड तक ज़रूर देखना, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट योर करियर। अगर आपको आपके करियर को लेकर, कॉलेजेस को लेकर कोई भी डाउटिंग क्वेरी है, जैसे कौन से कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट करने चाहिए व्हेन इट कम्स टू कैप राउंड, आपकी प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए, प्रोफाइल कैसे आपको बिल्डअप करना चाहिए, उसको एनालाइज कैसे करना चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन के लिए जाना चाहिए, एंड कौन से ROI वाले कॉलेजेस हैं जो आपको कम फीस में अच्छा प्लेसमेंट्स देंगे, ये सारे डाउट्स अगर आपके हैं, सो देयर इज अ गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फिल द गूगल फॉर्म। सारी डिटेल्स अच्छे से फिलअप कर देना और एक्सपर्ट टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल योर क्वेरी सॉल्व। या फिर आप दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। इस फॉर्म की लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, अगर उन्हें भी कोई डाउट अपने करियर को लेकर, सो वो भी अपने डाउट्स सॉल्व करवा सकते हैं। एंड गाइस, कैप राउंड को लेकर अब से आपको आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो मैन्यूवर ने 2 प्रोग्राम लॉन्च कर दिए हैं कैप राउंड को लेकर। वन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको सेशन बेस्ड आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एंड आपको कैप राउंड को कैसे प्रोसीड करना चाहिए इसकी भी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। एंड सेकंड वन इज़ 1-to-1 मेंटरशिप, अगर आपको चाहिए सो यू हैव टू पे 499 एंड आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। 1-to-1 मेंटरशिप, कैप को लेकर आपको सारे डाउट्स तो सॉल्व होने ही वाले हैं, प्लस कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग आपको कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको इस सेशन में मिल जाएगी। सो दोनों ही प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैंडिडेचर टाइप। यहाँ पर हमारे पास है टाइप ए एंड टाइप बी कैंडिडेचर। टाइप ए एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए, सो कैंडिडेट्स पासिंग SSC HSC इन महाराष्ट्र स्टेट एंड वो आर इधर बॉर्न या फिर डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, तो आप टाइप ए कैंडिडेट आ जाते हो। टाइप ए के डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करी जाए, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो ये स्टेट कर सकता है कि महाराष्ट्र ही आपका बर्थ प्लेस है। अगर ये सारी चीज़ें आपकी फुलफिल होती है, यू आर अ टाइप ए कैंडिडेट। टाइप बी की अगर बात की जाए, कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड टेक्निकल स्टडीज़ इन महाराष्ट्र बट आर नॉट बॉर्न डोमिसाइल्ड ईयर बट हुज फादर और मदर होल्ड्स अ वैलिड स्टेट डोमिसाइल। आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र में नहीं है, आप महाराष्ट्र छोड़कर कहीं भी आपका बर्थ प्लेस हो सकता है, बट आपके फादर या आपके मदर के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र स्टेट का, देन यू आर अ टाइप बी कैंडिडेट। ठीक है, और आपने आपकी टेक्निकल स्टडीज़ महाराष्ट्र से ही कंप्लीट की है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन आपने महाराष्ट्र स्टेट से कंप्लीट किया है, बट आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र नहीं है, देन यू आर अ टाइप बी कैंडिडेट। टाइप बी के अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करी जाए, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स आपके या फिर आपके फादर का होना चाहिए या फिर मदर का होना चाहिए, वो मैंडेटरी होना ही चाहिए आपके पास। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आप फेल कर देते हो तो आप टाइप बी से भी बाहर हो जाओगे। सो आई होप आपको ये 2 टाइप के कैंडिडेचर समझ में आ चुके होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी और उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है, यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं टाइप सी एंड टाइप डी कैंडिडेचर की। टाइप सी आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और इनकी कोर एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग SSC HSC इन महाराष्ट्र whose father or mother is an employee of the government of India या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग who is posted and reported to duty in Maharashtra before the cap deadline। तो अगर आपकी कैप डेडलाइन फॉर एग्जांपल 28 ऑफ जून की है और इस डेट के पहले पहले
आपके फादर या फिर मदर जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय है, उनकी पोस्टिंग और उनकी रिपोर्टिंग टू ड्यूटी इस डेट के पहले पहले हुई है, सो आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी टाइप सी कैंडिडेट के अंदर आ जाते हो। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। और इसकी डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन दी ऑफिशियल फॉर्मेट, जो प्रोफॉर्मा ए आपको सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रोफॉर्मा भी मिल जाएगा, इसका फॉर्मेट भी मिल जाएगा कि इसको कैसे आपको फिल करना है। टाइप डी स्टेट गवर्नमेंट हो जाते हैं। इनकी कोर एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग एसएससी एचएससी इन महाराष्ट्र हुज फादर और मदर इज एन एक्टिव या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और अ महाराष्ट्र स्टेट अंडरटेकिंग। इसमें कोई भी डेट्स का सीन नहीं है, ना ही कोई इसमें डेडलाइन होती है कैप की, बट येस योर फादर और मदर शुड बी एन एक्टिव और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और अ स्टेट अंडरटेकिंग। ठीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के टाइप में आ जाते हो, यानी आपकी जो कैंडिडेचर टाइप बनती है वो है टाइप डी। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्प्लॉय स्टेटस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और आपको इसके लिए प्रोफोमा बी या फिर प्रोफोमा B1 लगने वाला है। अगेन सीईटी सेल पर इसका आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, आप जाकर इनके फॉर्मेट को भी चेकआउट कर सकते हो। गाइस टाइप ए बी सी एंड डी, आई होप आपको ये चारों टाइप क्लियर हो चुके होंगे। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। मूविंग फर्दर इज योर टाइप ई विच इज़ योर बॉर्डर एरिया कैंडिडेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये डिस्प्यूटेड महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर को लेकर है टाइप ई, और टोटल यहाँ पर 865 डिस्प्यूटेड विलेजेस हैं, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ से भी बिलोंग करते हैं। द लेआउट इज डेडिकेटेड टू कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इनसाइड द 865 डिस्प्यूटेड बॉर्डर विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। और ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल सीईटी का एग्जामिनेशन लिखते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर द एसएससी या फिर एचएससी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन दिस रीजन्स। आप इस रीजन से ही आपका 12th या फिर आपके 10th आपने पास की होनी चाहिए। द कैंडिडेट्स मदर टंग मस्ट ऑफिशियली बी मराठी। इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है हर साल स्टूडेंट्स में, बट येस आपकी जो ऑफिशियल मदर टंग है वो मराठी होनी चाहिए। एंड दे मस्ट होल्ड अ वैलिड डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम दी बॉर्डर एरिया। अगर आपके पास डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप टाइप ई में नहीं फॉलो होगे, आपसे ये कैंडिडेचर टाइप हट जाएगा। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोफॉर्मा G1 जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। अगेन सारे जितने भी आपको प्रोफॉर्मा यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मेट आपको सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आपको एक बार उनके ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करना पड़ेगा। एंड प्रोफॉर्मा G2 जो कि हेड मास्टर्स इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेट होता है, ये दोनों ही मैंडेटरी है। अब ये आपको आपके रिस्पेक्टिव स्कूल से ही मिल जाएगा जहाँ से भी आपने अपनी 10th और 12th पास आउट की है, बट ये प्रोफॉर्मा G1 एंड G2 ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं अगर आप टाइप ई कैंडिडेचर में बिलोंग करते हो और अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से बिलोंग कर रहे हो। तो ये बात तो रही आपके 5 कैंडिडेचर टाइप की, टाइप ए बी सी डी एंड ई को लेकर। अब बात करते हैं ऑल इंडिया एंड ग्लोबल कोटास को लेकर, जिसमें आपके आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेचर, एनआरआई कैंडिडेचर वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। सो यहाँ पर हम ओएमएस कैंडिडेचर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओएमएस कैंडिडेचर को लेकर। ओएमएस आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स बोल लो या फिर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स बोल लो, सेम ही होता है। ओएमएस एलिजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कैंडिडेट्स होल्डिंग इंडियन नेशनलिटी हु कंप्लीटेड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एसएससी या फिर एचएससी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी लोकेटेड कम्प्लीटली आउटसाइड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब वो कोई भी हो सकता है, स्टेट गोवा हो सकता है, गुजरात हो सकता है, यूपी हो सकता है, साउथ का कोई स्टेट हो सकता है, नॉर्थ का स्टेट हो सकता है। आप महाराष्ट्र छोड़कर पैन इंडिया लेवल कहीं से भी बिलोंग कर सकते हो। यू आर अ ओएमएस कैंडिडेट। दूसरे मैनेजमेंट एग्जाम्स को लिखकर भी कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो एज एन ओएमएस कैंडिडेट। तो आपको ऑल इंडिया सीट्स की जो पूल होती है उसके अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करी जाए तो ओएमएस डॉक्यूमेंट्स को लेकर कैंडिडेट्स मस्ट प्रेजेंट वेरीफाइड प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। द प्राइमरी एक्सेप्टेबल फाइल्स इंक्लूड, आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, नेशनलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय मजिस्ट्रेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये स्टेट कर सकता है आपकी नेशनलिटी एज एन इंडियन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, ये कहीं लिख कर रख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, बिकॉज जब कैप राउंड चालू होंगे तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल एंड एनआरआई कोटास। यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और हर साल 5% सीट्स हर एक कॉलेज में इनके लिए रिजर्व्ड होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनकी सीट्स भर्ती ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं इंडिया में इन सारे कॉलेजेस को टारगेट करने के लिए थ्रू सीईटी। तो ग्लोबल और सुपर न्यूमरल सीट्स की अगर बात करी जाए, कैंडिडेचर रिजर्व फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस
NRI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI, या फिर PIO पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर फॉरेन नेशनल ZFIN, तो ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं इनके लिए 5% सीटें रिजर्व्ड होती हैं। These groups are eligible to apply directly for institutional quotas and supernumerary seats approved by AICT या फिर स्टेट सीटी से। जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है वैलिड पासपोर्ट, रेसिडेंट वीज़ा, NRI स्टेटस सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी एंड रिलेशनशिप एफिडेविट इफ अप्लाइंग एज एन एलिजिबल वार्ड ऑफ एन NRI। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप एक NRI या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक रखने पड़ेंगे। आई होप आपको सारे कैंडिडेट टाइप एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का पता चल चुका होगा। फिर भी कोई डाउट इंक्वायरी हो यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्पेशल कोटाज एंड प्रोफॉर्मास। तो स्पेशल कोटाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिफेंस कैटेगरी आ जाती है, डिफेंस 1, 2, 3। यहाँ पर 3 टाइप होते हैं डिफेंस के, वार्ड ऑफ एक्टिव, रिटायर्ड और स्टेट ट्रांसफर्ड मिलिट्री पर्सनल। अगर आप इनमें से बिलोंग करते हो तो आप डिफेंस 1, 2, 3 में आ जाते हो। और आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है प्रोफॉर्मा C, D और E। ठीक है, ये अगेन आपको CT सेल पर मिल जाएंगे गाइस, आप जाकर चेक कर लेना। इफ़ यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एंड एटलीस्ट 40% या फिर मोर फिजिकली लर्निंग डिसेबिलिटी है आपके पास उसका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड अगेन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मेडिकल बोर्ड का, प्लस UDID कार्ड आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट हो, सो डिस्प्लेस सिटीज़न और चिल्ड्रन ऑफ ऑफिसर ऑन एक्टिव ड्यूटी इन JK, अगर आप ये स्पेशल रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हो सो आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट सर्टिफिकेट प्रोफॉर्मा J, K या फिर L होना ही चाहिए। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स अगर आप बिलोंग करते हो, बिलोंगिंग टू नोटिफाइड स्टेट, लिंग्विस्टिक हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट विथ माइनॉरिटी स्टेटस और प्रोफॉर्मा O आपको मैंडेटरी है आपके डॉक्यूमेंट्स के लेकर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका नोट डाउन कहीं करके रख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो। जैसे आपको कैप स्टार्ट होंगे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे, और ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो अभी से इनको बनाने के लिए दे दो। एंड गाइस, इस साल से CT सेल ने एक नया डिजिटल वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट किया है। आपने कैप के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही इसको देख लिया होगा कि आधार ऑथेंटिकेशन, आपका आधार इस साल बहुत मैंडेटरी है। डिजी लॉकर के थ्रू वो आपका लिंक हो जाएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी एंड उसके अंदर आपका नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ जो ऑलरेडी CT सेल के पास पहुंच चुका है, आपके क्लास 10th के रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें CT सेल ने ऑलरेडी एक्सेस कर ली हैं। अपार ID ये साल एक नया इंक्लूजन देखने को मिला CT के रजिस्ट्रेशन में, और हो सकता है कैप में भी आपका शायद अपार का इम्पोर्टेंस हो। जैसे ही कैप स्टार्ट होगा विल कम टू नो अबाउट इट। तो आपकी अपार ID को भी आप कहीं लिख कर रख लो या फिर नोट डाउन करके रख लो। और कैटेगरी वैलिडेशन, रिजर्व्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र मस्ट अपलोड अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, और अगर आप NCL में फॉल होते हो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए विच इज़ वैलिड टिल March 31 नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 7 to 8 मंथ्स की तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसको रीन्यू कर लो या फिर नया अगर आप बना सकते हो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नहीं है तो इसको अभी बनाने के लिए दे दो, बिकॉज जैसे आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे तब अगर आप बनाने के लिए दोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। एंड गाइस, फाइनल स्टेप जो होता है वो है डॉक्यूमेंट्स ई वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक होता है फिजिकल वेरिफिकेशन और एक होता है ई वेरिफिकेशन। जैसे आपके कैप स्टार्ट होंगे, आप फॉर्म फिलअप करोगे कैप का, तो आपको ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। अब ई स्क्रूटिनी क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स फिजिकली पहुंच नहीं पाते अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए या फिर फैसिलिटेशन सेंटर उनसे काफ़ी दूर होते हैं, तो वो ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको PDFs में कन्वर्ट करके मैक्सिमम 500 की साइज़ होती है उसमें आपको अपलोड करने हैं, एंड आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वर्चुअली वेरीफाई हो जाएंगे। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक मेल आ जाएगा CT सेल की तरफ से कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं, एंड देन आपको आपके जो पर्टिकुलर कॉलेज, जो भी डिज़ायर्ड कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पर जाके आपके एडमिशन कन्फर्म कर लेना है। दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है फिजिकल स्क्रूटिनी का। ऑल्टरनेट ये होता है आपको एक ऑफलाइन स्लॉट बुक करना पड़ता है, जो अगेन आपको CT सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा वंस योर कैप विल स्टार्ट। उसके बाद आपको एक टाइम और डेट चूज़ करनी पड़ती है, उसके बाद आपको एक फैसिलिटेशन सेंटर अलॉट होगा। अब आपके घर से कितना दूर होगा वो आपको वहीं पता चल जाएगा। आपको उस सेंटर पर जाना है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और मैन्युअली वहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करवाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स में अगर कमी है या फिर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपको उसी वक्त बता देंगे, एंड यू कैन अरेंज दी डॉक्यूमेंट्स देन एंड देयर इटसेल्फ। तो ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आप ई स्क्रूटिनी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, यू कैन
गो फॉर द फिजिकल स्क्रूटिनी एज वेल। उसके बाद आपके ग्रीवेंस रिट्रेसल्स होते हैं, आपको टाइम टू टाइम सिटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी होगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एरर है तो आपको एक डेडलाइन दी जाएगी जहाँ पर आपको सारे एरर ठीक करके आपके डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट करने हैं बिफोर दी शेड्यूल। और उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपको एक रिसीप्ट कम एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, उसको सेव करके रख लेना, उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। और जैसे आप एडमिशन के लिए जाओगे कॉलेज के अंदर, वो रिसीप्ट भी आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट टाइप और डॉक्यूमेंट्स हैं। आई होप आपको ये सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट और इंक्वायरी हो, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। सो वंस अगेन गाइस, अगर आपको आपके करियर को लेकर, कॉलेज को लेकर कोई भी डाउट है, देयर इज अ गूगल फॉर्म विच इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अच्छे से इसको फिलअप कर देना। आपके कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग से लेकर प्रोफाइल, स्पेशलाइजेशन, आरओआई वाले कॉलेजेस, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। या फिर आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट योर करियर। सो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाओ एंड थोड़े से एफर्ट्स आप भी अपने करियर को लेकर लगा लें। एंड गाइस, अगर आपको कैप राउंड को लेकर प्रोग्राम्स ज्वाइन करने हैं, आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बाय कोर्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर बीबीए एंट्रेंस पर आ जाना है एंड आपको यहाँ पर लास्ट टैब को चेकआउट कर लेना है विच इज़ कॉलेज एडमिशन। एंड देयर यू गो, यहाँ पर आपके दोनों प्रोग्राम दिख जाएंगे आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला प्लस 499 वाला पैकेज। दोनों ही प्रोग्राम्स के व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक करके सारे प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ सकते हो कि इन डेप्थ आपको इन प्रोग्राम्स में क्या मिलने वाला है। इन दोनों प्रोग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। और शेयर भी कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपनी कैप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन डेप्थ समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास अब तक अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो बनाने के लिए दे दें। जब तक आपके कैप राउंड स्टार्ट होंगे तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास बन के आ जाएंगे, सो दैट आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड कॉलेजेस को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कैप को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए चैनल के साथ बने रहना। एंड अंटिल देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।